हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिन से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की ट्रू इमोशंस क्या है। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी ट्रू इमोशंस क्या है, आपके लिए हम देखने वाले। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थातेती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे करना है आपको। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की ट्रू इमोशंस। ओके, उनके सच्ची इमोशंस क्या हैं आपके लिए, जो आपको नहीं बताते। समटाइम्स ये आपसे हाइड करते हैं। ओके, हम देखने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की ट्रू इमोशंस। यहाँ हमारे पास एक कार्ड है। ओके, कंपेनियन का कार्ड है यहाँ पे, द एंड। ओके, सो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, बिकॉज चीज़ें काफ़ी डीप दिख रही है यहाँ पे। सो आई फील कि मुझे और ज़्यादा क्लैरिफाई करना चाहिए कार्ड्स को। आप लोगों को पता है, जैसा दीदी का इंट्यूशन बोलता है वैसे दीदी काम करती है, राइट। क्रश, ओके, सो किसी क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो जिसे आप बहुत पसंद करते हो जिसे आप बहुत प्यार करते हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस लाइक नेक्स्ट लेवल की है राइट। आप इस इंसान से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो, या बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपने इस इंसान के प्रति अपने मन में रखी हुई है कि ये पर्सन ऐसा करे वैसा करे। लाइक लिटरली होता है, जिसे हम पसंद करते हैं या जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी रहती है, राइट। सो होता है, ये नॉर्मल सी बात है। ओके, सो चलो देखते हैं कार्ड्स क्लैरिफाई करके क्या आते हैं, और ज़्यादा डीप में देखेंगे कि ये पर्सन क्या सोचते हैं। क्लैरिफाई द एंड। द एंड की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। क्लैरिफाई द एंड। द एंड की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्लैरिफाई द टॉक्सिक। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे, वेट। हाँ, ओके, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है विथ एस ऑफ सोर्ड्स। फॉरगिवनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट। ओके, हार्ट ब्रेक की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कंप्लेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स। मुझे लग ही रहा था, देखो यहाँ पे आंसर मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, फिर भी मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है चीज़ों को। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 2 ऑफ कप्स। में भी चांसेस है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, या ये पर्सन आपके एक कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, कार्मिक पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनका जुड़ाव आपके साथ काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड दिख रहा है, बट आपके साथ कभी कभी समटाइम्स चीज़ें ऐसी होती है जो लिटरली आपको एहसास कराती है कि इनके साथ जो आपका सिचुएशन है या फिर इनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो कार्मिक ही है, राइट। आप समटाइम्स ऐसा फील कर पाते हो, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिल रहा था, okay, चैनल के द्वारा ये मैसेज मिल रहा था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए बात करते हैं कि इनकी ट्रू इमोशंस क्या है। देखो, इस पर्सन की जो ट्रू इमोशंस है वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा डीप है, बहुत गहरी है। ये पर्सन आपके साथ हमेशा एक ऐसे बॉन्ड में रहना चाहते हैं, एक ऐसी बंधन में बंधना चाहते हैं जो लिटरली सिर्फ और सिर्फ आप दोनों का हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करो, घूमो फिरो, जो मर्जी जैसे मर्जी चाहे एक दूसरे के साथ रहो। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचते ऐसा है, बट पब्लिकली ये चीज़ें कर नहीं पाते। मे बी चांसेस हैं कि ये ओपनली ऑफिशियली लोगों के सामने नहीं कह पाते कि आप इनकी वाइफ हो या आप इनके हस्बैंड हो या आप इनके पार्टनर हो। ये चीज़ें ये ओपन नहीं कर पाते। मे बी चांसेस इनको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ या फिर इसी तरीके की कोई इश्यूज़ हो सकती है, या हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। मैरिड जैसी सिचुएशंस जो है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। प्लस ये पर्सन जो है अपने आप में सिचुएशनशिप से डील करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये ना बहुत सारी चीज़ों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को संभालना है। यानी कि ये घर भी देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि अपने आप को भी देख रहे हैं, रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिलेशनशिप खराब हुआ है उस चीज़ पे भी इनका फोकस है। रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बात समझने वाली है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोई मैरिड सिचुएशन हो सकती है। मैरिड सिचुएशन यानी कि आपके पार्टनर अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहते हैं, वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं होती, वहाँ पर चीज़ें
जो है उनके अनुसार नहीं चलती, या जो मैरिज में जिस बंधन में वो बंधे हुए हैं वो मैरिज वो बंधन उनके हिसाब से नहीं चल पा रहा, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा। दैट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन आपके साथ कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। जो मैरिज वाली सिचुएशन मैंने बताई है आपके साथ भी हो सकती है, राइट। हो सकता है कि आप अपने मैरिज लाइफ में खुश नहीं थे या खुश नहीं हो करेंटली राइट नाउ, राइट। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप खुश नहीं हो, जैसे पहले आपके पार्टनर खुश नहीं थे वैसे आप खुश नहीं हो। आप भी चाहते हो कि आपके लाइफ में चीज़ें जो है वो बेटर हो, स्मूथ हो और लॉन्ग टर्म चले, राइट। इस तरह की चीज़ें आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो देखो इस पर्सन का क्या है ना, इनको ऑफर करने में या आपके साथ वापस से चीज़ों को शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट येस इस पर्सन के साथ आपका आर्गूमेंट या किस तरीके से आपकी नो कांटेक्ट दिख रही है, ठीक है। आप हो सकता है कि इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो, जिस वजह से ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, बट ना आपके क्लोज आ पा रहे हैं ना आपके साथ आ पा रहे हैं, राइट। इनको एक बहुत बड़ी बेचैनी सी हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि कब चीज़ें ठीक हो, कब सिचुएशन ठीक हो, ताकि आपके पास आए, बैठे, आपसे बातें करे, राइट, आपके साथ चीज़ों को शेयर करें। बिकॉज यहाँ पे एक एंडिंग दिख रहा है, ओके। वेट, हाँ मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ये जो एंडिंग है ना, आप दोनों में एक न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, राइट। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप में गैप आया हुआ है, या नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है, राइट, जिस वजह से आप भी परेशान हो, आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ पे देखो, 2 ऑफ वैंड्स। पर्सन पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं। देखो इनके पास ऑप्शन है, नो डाउट, ओके। ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। हो सकता है कि फैमिली ऑप्शंस दे रही है, जिस वजह से ये पर्सन परेशान हो रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं। हालांकि ये आपके साथ फील करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पार्टनर है, आपसे प्यार करते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ों में ज़्यादा खोते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है पास्ट इनको काफ़ी पसंद था। ये पास्ट आपके साथ वाला पास्ट मुझे लग रहा है। ऐसा लग रहा है जब आप दोनों साथ में थे, जब आप दोनों बातचीत कर रहे थे, जब आप दोनों एक साथ थे, उस टाइम का जो बिताया हुआ पल है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आता है। लिटरली ये पर्सन आपके साथ जो है एक नई शुरुआत करने में इंटरेस्टेड है। ये पर्सन आपका वेट भी कर रहे हैं, या आपके क्रश या कोई आपके लव वन हो सकते हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, और उनके लाइफ में किसी न किसी के तरीके की दिक्कत या सिचुएशंस हैं जिसके वजह से ये पर्सन आपके साथ रिकनसाइल या रीयूनियन नहीं कर पाते, राइट। देखो नो कांटेक्ट है, सो मे भी चांसेस है ब्रेक हो सकता है, राइट। नो कांटेक्ट जैसी स्थिति जो है वो आप दोनों में ब्रेक हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है। देखो दी टावर का कार्ड है। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट ब्रेक हो सकता है। सो जल्दी से क्लेम करके अपने लव वन के साथ शेयर कर दो, बिकॉज यहाँ पे जो है वो एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल निकल के आई है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ यदि किस तरीके की सिचुएशनशिप थी, जैसे कि मैंने कहा, वो ब्रेक हो सकती है, राइट। तो देखो यहाँ पे दी टावर का कार्ड प्लस क्वीन ऑफ कप्स के साथ आया है। सो मे भी चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में ये चीज़ें जो है वो ब्रेक हो सकती है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी या किस तरीके का कोई कार्मिक पैटर्न या कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें जो है वो ब्रेक हो सकती है, राइट। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये इस नो कॉन्टेक्ट को इसलिए भी ब्रेक करेंगे क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और लिटरली ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लिटरली आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। इसीलिए हो सकता है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज आपके साथ रीयूनियन रिकनसाइल जैसी चीज़ें इनको चाहिए। तो चलो देखते हैं इनके लव मैसेजेस क्या है। देखो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। देखो यहाँ पे किंग जो है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल माइंडसेट में मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्वीन जो है यहाँ पे इमोशनल, लाइक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, लव को लेके ओवर पॉजिटिव एंड ओवर प्रोटेक्टिव इस तरीके से दिख रही है, राइट। बट इसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है विथ 8 ऑफ सोर्ड्स। इसको माइंड में क्लैरिटी चाहिए, राइट। ये चाहती है क्लैरिटी, ये चाहता है क्लैरिटी, चाहे मेल है या फीमेल है, ये चाहते हैं, ठीक है। बट इनका क्या है ना, ईगो है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड जो है वो दी एम्परर का आया है। देखो मैं आप लोगों के लिए लव मैसेजेस भी देखूंगी, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए लव मैसेजेस भी देखूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि मुझे लव मैसेजेस आप लोगों के लिए देखने चाहिए, राइट। सो हम लव मैसेजेस भी आप लोगों के लिए देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे देखो कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, एस ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे। सो मे भी चांसेस है इस किंग या क्वीन के माइंड में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, यानी कि आपके पार्टनर चाहे मेल है या फीमेल है, उनके माइंड में क्लैरिटी ना होने की वजह से ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं या किस तरीके से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, बट एक्शन मोड में है, ठीक है। एक्शन लेना चाहते बट एक्शन ले नहीं पा रहे। दी टावर का कार्ड है। दी टावर का कार्ड बताता है कि आप दोनों के बीच पे जो है सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, जिस वजह से ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट एंड कॉन्फर्माइज करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडजस्ट एंड कॉन्फर्माइज दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि एडजस्ट एंड कॉन्फर्माइज करते करते ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं थक चुके हैं। अभी आपके साथ रिकन्सिलेशन या फिर रीयूनियन करना चाहते हैं। सो गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, ओके। हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी जल्द आपके लिए कोई एक्शन ले, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है, इनके ट्रू इमोशंस में दिख रहा है। यस, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हो सकता है आपको इस बात का एहसास नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि नो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, बट यस है। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल से गिफ्ट हो इनके लिए, आपको पता है, बहुत ही ब्यूटीफुल, लाइक लिटरली आप इनके लिए एक ऐसे गिफ्ट हो जो इन्होंने कभी ईश्वर से मांगा था। इस तरीके से विश करते हैं ना हम कि हमें कोई फलाना ऐसा पर्सन चाहिए, हमारी चॉइस ऐसी है, या हमसे मिलता जुलता कोई इंसान मिले जो हमें समझे, प्यार करे। तो कुछ इस तरीके का आपके पार्टनर का था, ओके, या रहा है पहले से। वो चीज़ें ये आप में देख पाते हैं, जिस वजह से इंसान जो है आपको नहीं छोड़ना चाहते या आपके साथ वापस से आना चाहते हैं, ओके। सो चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या कह रहे हैं। आई क्राइड इनसाइड ऑफ मी, ये अपने आप में रोते ये पर्सन, ठीक है। ये जो भी है, मेल है फीमेल है, ये बहुत ज़्यादा रोते हैं, लाइक लिटरली आपको याद कर करके इनकी आंखें जो है वो भर आती है, राइट। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, यस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना इनके कंट्रोल में भी नहीं है, कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ चीज़ें ये भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कुछ चीज़ों में ये भी सुधार नहीं ला पा रहे। यदि नेचुरल तरीके से सारी चीज़ें ठीक होती है, पर्सन हमेशा से रेडी रहते हैं, राइट, रेडी है, बट इनको कुछ फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। यू आर द बेस्ट थिंग्स लाइफ हैज़ गिवन मी। सो इनको ऐसा लगता है कि आप एक बेस्ट चॉइस हो, आप एक बेस्ट गिफ्ट हो इनके लिए, इनके पास हो, या फिर आपके पार्टनर आपको जब से मिले हैं या आप अपने पार्टनर से जब से मिले हो तब से इनको ऐसा लगता है कि आप स्पेशल पर्सन हो, आप बेस्ट हो और लोगों से, राइट। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, लिटरली यस। यहाँ पे ये पर्सन कह रहे हैं कि आपने हमेशा इनको हंसने की वजह दी है, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन आपको थैंक्स कहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, यस। ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप हमेशा हैप्पी रहो, राइट। इस पर्सन का कुछ नेगेटिव थॉट्स मुझे नहीं लग रहा। हाँ देखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, एडजस्ट करना पड़ रहा है इनको, या कुछ चीज़ें इनके भी लाइफ में ऐसी अनएक्सपेक्टेड हुई है जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ चीज़ें आपकी भी लाइफ में घटित ऐसी हुई होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट। सो वही चीज़ें हैं। आई नो यू मिस मी, इनको पता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और ये बात ये पर्सन मानते हैं कि येस आप इनको बहुत ही ज़्यादा लव करते हो, ठीक है। आप इनके बगैर नहीं रह सकते, इतना हद तक इस इंसान को पता है। मे भी चांसेस हैं कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, जिस वजह से ये ऐसे एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो, आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। सो इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है जो कुछ भी इन्होंने किया। मैंने यही कह रही थी कि जो कुछ भी इस पर्सन ने किया है ना, उनको गिल्ट है, ओके। गिल्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको गिल्ट हो रहा है, बिकॉज आपके साथ जो है चीज़ें वो अच्छी नहीं चल रही, राइट। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। हर वक्त ये आपका सपना देखते हैं, राइट। जब भी ये सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, डेफिनेटली ये आपके ड्रीम्स को महसूस करते हैं, देखते हैं। कहीं ना कहीं ड्रीम्स में आप इनके आते हो, राइट, जिस वजह से ये पर्सन और भी ज़्यादा आपको महसूस करते हैं, याद करते हैं, राइट। सो मैं अभी राशियाँ बता देती हूँ। देखो, इस इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा प्यार है, लिटरली इस पर्सन के अंदर प्यार बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सिचुएशंस की वजह से ये पर्सन नहीं आगे बढ़ पा रहे। देखो, ये इनका फैमिली रीज़न या फिर कोई हस्बैंड वाइफ का रीज़न या कोई फलाना पर्सन का रीज़न, कुछ भी इनके लाइफ में कोई एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन आने में थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, राइट। अब मैं आपको राशि बताती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नंबर्स की नहीं बात करूँ तो नंबर 23 है, नंबर 6 है, नंबर 2 एंड नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पे, ओके। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें, ओके। पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।